आज की इस क्लास में हम लोग उपसारणिक और सहखंड पढ़ेंगे। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने सारणिक का प्रसरण पढ़ा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा, जिसमें हमें सारणिक का प्रसरण करके ही मान ज्ञात करना था। तो उसमें बीच बीच में उपसारणिक का नाम आ रहा था। तो उपसारणिक क्या होता है वही हम यहाँ पे आज देखेंगे, उपसारणिक क्या होता है। और उपसारणिक से ही रिलेटेड आपका होता है सहखंड, तो सहखंड को भी पढ़ेंगे। तो आप भी सारणिक के प्रत्येक अवयव का उपसारणिक और सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। और थोड़ा सा ये आप जान लेंगे कि सारणिक का उपसारणिक नहीं होता है। सारणिक का उपसारणिक होता है लेकिन वो किसी अवयव के अनुदिश होता है, अवयव के सापेक्ष होता है। तो सारणिक में जितने भी अवयव होंगे सबका उपसारणिक होता है और सबका ही सहखंड होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उपसारणिक क्या होता है। तो उपसारणिक के बारे में आपको बता दूं कि सारणिक ये उपसारणिक है। उपसारणिक अवयव एज आई जे का वह सारणिक होता है जो आयवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ को हटाने पर प्राप्त होता है। मतलब जिस पंक्ति और स्तंभ में वह अवयव है उस पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे तो जो सारणिक आपको बचेगा वही उस अवयव का क्या होगा, उपसारणिक होगा। जैसे देखिए आपका एक सारणिक है 1 2 3 4 5 6 2 1 0, ठीक। अब यहाँ पे हम कहें कि इस एक का उपसारणिक क्या होगा। एक आप देखो A11 का उपसारणिक, उपसारणिक क्या है आप बताया क्या गया कि AIJ का वह सारणिक होता है जो आयवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ को हटाने पर प्राप्त होता है। मतलब कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ ये है तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटा दीजिए, बचेगा कौन, यही आपका जो सारणिक होगा। ये क्या होगा, इस अवयव एक का उपसारणिक होगा। ऐसे ही दूसरे अवयव का देखिए, ये अवयव पहले पंक्ति दूसरे स्तंभ में है तो इसका उपसारणिक क्या होगा। तो ये जिस पंक्ति में है इसको हटा दीजिए, जिस स्तंभ में है इसको हटा दीजिए, बचेगा कौन, 4 6 2 0। तो 4 6 2 0 यही क्या होगा, उपसारणिक। प्रत्येक अवयव का उपसारणिक होता है। और यहाँ पे देखिए जो उपसारणिक होगा उसे हम कैपिटल एम से दिखाएंगे, क्योंकि उपसारणिक का इंग्लिश होता है माइनर। तो इसका पहला वर्ड ले लेते हैं, पहला लेटर यम, तो यम से दिखाते हैं। तो ये आप दिखाएंगे क्या, कैपिटल M11 बराबर इतना, कैपिटल M12 बराबर इतना। मतलब जिस अवयव का आपको उपसारणिक ज्ञात करना है उस अवयव की स्थिति आप यहाँ से बता सकते हैं कि वह किस पंक्ति में है, किस स्तंभ में है। तो सबका उपसारणिक आप इस तरह से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं सहखंड क्या होता है, उसके बाद एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें उपसारणिक और सहखंड दोनों एक साथ आपको समझा दिया जाएगा। वहाँ पे आपको 100% क्लियर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे तो आपको समझ में आ ही रहा है कि उपसारणिक कैसे ज्ञात करते हैं। जिस अवयव का उपसारणिक लेना है उस पंक्ति और उस स्तंभ को हटा देंगे, जो सारणिक बचेगा वही क्या होगा, उस अवयव का उपसारणिक होता है। देखते हैं सहखंड क्या होता है। तो सहखंड भी आपका उपसारणिक से ही बिल्कुल संबंधित, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, बस चिन्ह का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए सहखंड क्या है, अवयव AIJ का सहखंड कैपिटल AIJ द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ पे AIJ बराबर -1 की पावर I + J इंटू कैपिटल MIJ। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये क्या होता है, ये तो उपसारणिक है। और ये क्या होता है, ये आपको पता है कि किसी भी अवयव का चिन्ह ज्ञात करते हैं। सारणिक में कोई अवयव है उसका चिन्ह क्या होता है, उसको ज्ञात करने के लिए आप -1 की पावर I + J करते हैं। तो आप देखो जो सहखंड दिख रहा है ये केवल आपका ये चिन्ह है, बाकी ये क्या है, उपसारणिक है। जैसे आप उपसारणिक याद करते हैं वैसे ही सहखंड में आप उपसारणिक रखेंगे, बस इसका चिन्ह रखना है, प्लस माइनस जो भी आएगा वो आप रखेंगे। तो कोई भी अवयव है उसका सहखंड कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप देखो जैसे हम यहाँ पे एक सारणिक लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, ये सारणिक है आपका, इसमें आपको अगर सहखंड ज्ञात करना है तो सहखंड आप देख लो। जैसे ये पहले अवयव का सहखंड ज्ञात करना है तो A11 लिखेंगे आप, फिर इसमें रखेंगे तो -1 की पावर 1 + 1 रखेंगे इंटू MIJ। MIJ का मतलब है उसका उपसारणिक। तो एक का उपसारणिक कौन होगा, ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ देंगे, बचे केवल 4। तो आप देखो -1 की पावर 2 प्लस हो जाएगा और ये 4 है तो कितना आएगा, 4। आ रही बात समझ में। तो ये उपसारणिक है और उसके साथ जब चिन्ह लगा देंगे, अवयव का चिन्ह जब लगा देंगे तो वह क्या हो जाएगा, सहखंड हो जाएगा।
तो आपको उपसारणिक और सखंड में इतना ध्यान देना होगा, जब अवयव का चिन्ह, जैसे इन सब अवयव का जो चिन्ह होता है प्लस माइनस, अगर चिन्ह दिया गया है तो समझ लीजिए कि वह सखंड है और उसको हम कैपिटल ए से दिखाते हैं। और यदि चिन्ह नहीं रखा गया है तो वह क्या रहेगा, अवयव का उपसारणिक रहेगा, उसे हम कैसे दिखाते हैं, कैपिटल एम से दिखाते हैं। ठीक है, तो यह है उपसारणिक और सखंड। तो अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल लेकर के, एक दो एग्जाम्पल, नहीं तो सीधे सीधा हम क्वेश्चन लगाते हैं एक्सरसाइज का, तो वहाँ पर भी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत हार्ड तो है नहीं, एकदम सिंपल है। तो सीधा एक्सरसाइज लगाते हैं, वहाँ पे आपको सखंड और उपसारणिक दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज को लगाने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ देखेंगे सारणी के प्रसरण के बारे में। सारणी का प्रसरण तो आप सीधा सीधा कर देते हैं किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश। तो यहाँ पे आपको यह देखना है कि जब सखंड हम पढ़ लिए हैं तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे देता है कि R1 के सखंड का प्रयोग करके आप सारणी का मान ज्ञात कीजिए, या R2 R3 का सखंड प्रयोग करिए, या आपको कभी कभी स्तंभ के भी अनुदिश कहता है कि C1 C2 C3 के भी अनुदिश आप उसके सखंड का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। तो वहाँ पे देखो सखंड का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो पहले आपको हम बता दें कि यहाँ पे हम लिखते थे कि डेल्टा इक्वल टू पहला अवयव A11, इसका चिन्ह प्लस लिखते थे, फिर इसका उपसारणिक ये पंक्ति या स्तंभ हटाते थे तो A22 A23 ये चारों अवयव लिखते थे, A33, फिर हम कहते थे इसका चिन्ह माइनस होता है, ये अवयव ले लिया गया, फिर ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ते थे तो A21 A23 A31 A33 लिखते थे। फिर कहते हैं इसका चिन्ह प्लस होता है तो यहाँ प्लस लगाया गया, फिर 2 3 1 3, फिर इसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देते हैं तो बचेगा A21 A22 A31 A32, ऐसा हम लिखते थे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो उपसारणिक बना है ये तो उपसारणिक है, इन तीन अवयव का यहाँ पे उपसारणिक हो गया है। और जो ये अवयव का चिन्ह होता है, ये चिन्ह आप जब सारणी के साथ उपसारणिक के साथ जब चिन्ह लगा देते हैं तो वह क्या हो जाता है, सखंड हो जाता है। तो क्या आप ये लिख सकते हैं कि अगर इसका चिन्ह प्लस है तो ये आपका अवयव हो गया, इंटू ये उपसारणिक यदि प्लस चिन्ह के साथ आया है, क्योंकि इस अवयव का चिन्ह प्लस होता है तो ये प्लस चिन्ह और ये उपसारणिक जब सारणिक के साथ चिन्ह रहेगा तो ये आपका क्या हो जाता है, सखंड हो जाता है। तो इसको आप A11 लिख सकते हैं, कैपिटल A11। ये आपका उपसारणिक है लेकिन इसके साथ चिन्ह भी है प्लस चिन्ह, तो ये क्या हो गया, इस अवयव का सखंड A11 हो गया। अच्छा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस A12, और ये माइनस चिन्ह इसके साथ कर लीजिए। इस सारणी उपसारणिक के साथ अगर माइनस का चिन्ह लग जाए तो आप कहेंगे कि यदि सारणिक के साथ उपसारणिक के साथ चिन्ह लगा है तो वह क्या है, सखंड होता है। तो यह किसका सखंड हो जाएगा, अभी A12 का उपसारणिक है, ये उपसारणिक के साथ इसका चिन्ह लग जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, उस अवयव का सखंड हो जाएगा। यहाँ पे प्लस हो गया, ये माइनस इस सखंड के साथ चला गया क्योंकि सखंड में उस अवयव का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस है। अब देखिए ये तीसरा अवयव है A13, और ये क्या है A13, इस अवयव का उपसारणिक है और इसका चिन्ह प्लस होता है तो ये प्लस अगर इसके साथ रहेगा उपसारणिक के साथ चिन्ह रहेगा तो ये आपका सखंड हो जाएगा। तो ये देखो आपका जो सारणिक का मान मिला है ये R1 मतलब पहले वाली पंक्ति के सखंड का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात किया गया है। अब अगर प्रश्न कहे कि प्रथम पंक्ति के अवयव के सखंड का प्रयोग करके सारणी का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, A11 A12 A13 ज्ञात कर लेना है, उसके बाद इस तीनों अवयव में गुणा करके ऐसे जोड़ देना है। ऐसे ही आपको अगर कहे कि ये तो R1 हो गया, अगर कहे कि दूसरे पंक्ति के अवयव के सखंड का प्रयोग करके सारणी का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या करना है, तो दूसरा पंक्ति क्या है A21 है तो इसका सखंड क्या होगा, कैपिटल A21 प्लस दूसरा अवयव है A22 इंटू इसका सखंड कैपिटल A22 प्लस तीसरा अवयव A23 इंटू कैपिटल A23, ये दूसरे पंक्ति के अवयव के सखंड का प्रयोग हो गया। ऐसे तीसरे पंक्ति का अवयव लीजिए और इसका सखंड लीजिए। अगर पंक्ति नहीं कह रहा, स्तंभ कह रहा है तो स्तंभ के अनुदिश कैसे आप लिखेंगे, स्तंभ के अवयव का सखंड कैसे लिखेंगे। अगर स्तंभ कह दिया C1, मान लीजिए C1 के अवयव का सखंड लेना है तो डेल्टा का मान क्या आएगा, C1 में पहला अवयव है A11 तो इसी का सखंड लेना है A11 प्लस दूसरा अवयव है A21 फिर इसी का सखंड A21 प्लस तीसरा अवयव है A31 इंटू A31। तो केवल आप सखंड निकालिए, उसके अवयव के साथ गुणा करके जोड़ देंगे तो सारणी का मान
प्राप्त होगा। और ये जो सारणिक का मान मिलेगा सब तो बराबर ही मिलेगा, क्योंकि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अंदर आप मान ज्ञात करते हैं तो सारणिक का मान बराबर आता है। अब देखिए यदि यही एक पंक्ति है इसका अवयव और दूसरे पंक्ति के सहखंड का गुणा कर दे तो क्या मान आएगा, तब मान 0 आ जाएगा। आप इसको ध्यान दें, हमेशा रखेंगे कि यदि A11 पहले पंक्ति का अवयव और इसका सहखंड ले लें कैपिटल A21 प्लस ये अवयव A12 इंटू इसका सहखंड कैपिटल A22 प्लस A13 इंटू कैपिटल A13, अगर ये हल करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा। क्यों, क्योंकि एक पंक्ति है उसका अवयव लिए जाए और उसी का सहखंड लेंगे तो रखेंगे तो सारणिक का मान मिलेगा, लेकिन एक पंक्ति लिए जाए और किसी दूसरे पंक्ति के सहखंड का प्रयोग करके गुणा करें तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही स्तंभ में इस स्तंभ का अवयव लें और किसी दूसरे स्तंभ के सहखंड का गुणा करके जोड़े तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये बात आपको याद रखना होगा, आपको नोट करना होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे 4.4। इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए सारणी के अवयव का सहखंड और उपसारणी ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे कि इसमें वो उपसारणी कैसे ज्ञात करते हैं, सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं। इसको तो अभी मैंने बताया कि उपसारणिक और सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं और क्या होता है। तो चलिए पहला सारणिक आपका है 2 - 4 0 3, इसके अवयव का उपसारणिक ज्ञात करना है। तो पहला अवयव है उपसारणिक, आप देखो कैपिटल यम से दिखाते हैं, यम 11 का मतलब पहले पंक्ति और पहले स्तंभ में जो अवयव है उसका उपसारणिक। तो उपसारणिक के लिए ये पंक्ति स्तंभ छोड़ देते हैं, बचे केवल 3। तो ये सारणिक के बाहर आएगा 3। ये मार्क का चिन्ह नहीं है कि आप प्लस माइनस ऐसा कुछ रहे तो बाहर जाएगा तो प्लस हो जाए, ऐसा नहीं रखना, ये सारणिक है। फिर 1 2 मतलब ये अवयव लेना है, इस पंक्ति और इस स्तंभ छोड़ देंगे, आएगा 0। ये आपका M12 0 हो गया। अब M21 ये वाला अवयव, ये पंक्ति यह स्तंभ छोड़ेंगे, अब आएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ -4। तो -4 का सारणिक क्या होगा, -4 ही होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कहेंगे कि तो मार्क के बाहर जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन ये मार्क नहीं है, क्या है, सारणिक का चिन्ह है। अब देखिए चौथा अवयव क्या है, A22। यहाँ पे देखो ये अवयव है, इस पंक्ति और इस स्तंभ छोड़ेंगे, बच्चे केवल 2 का सारणिक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह से ये उपसारणिक आसानी से कर लीजिए। अब अगर सहखंड ज्ञात करना है तो सॉरी यहाँ पे यम है, अब सहखंड अगर ज्ञात करना है तो आप कैपिटल ए से दिखाएंगे। तो A11 इस अवयव का चिन्ह क्या होगा, आप ऐसे रख लो -1 की पावर ये I + j 1 + 1 इंटू इस अवयव का उपसारणिक, ये पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो 3 आएगा। अब देखो -1 की पावर 2 करेंगे तो स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, आएगा इसका 3। कैपिटल A12 -1 की पावर 1 + 2 इंटू 1 2 का उपसारणिक, इस अवयव का उपसारणिक कौन होगा, ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ देंगे, केवल आएगा 0। इसका चिन्ह -6 की घात 3 -6 आएगा, 0 में गुणा करेंगे सब 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप सहखंड भी ज्ञात कर ले रहे हैं। A21 -1 की पावर 2 + 1। अब ये देखो इसका उपसारणिक क्या होगा, 21 माने ये अवयव, ये पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो केवल आएगा -4। अब देखो -1 की घात 3 कितना आएगा, -3 सॉरी -1 आएगा, चिन्ह माइनस होगा, माइनस और ये माइनस मिल के कितना हो गया, +4 हो गया। अब लास्ट देखिए A22 -1 की पावर 2 + 2 इंटू इस अवयव का उपसारणिक, ये पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे कितना आएगा, केवल 2। तो 2 + 2 -1 की घात 4 करेंगे प्लस आएगा, तो ये आपका आंसर आ गया +2। तो आप देख रहे हैं इस सारणिक के प्रत्येक अवयव का ये उपसारणिक हो जाएगा और चिन्ह के साथ रख देंगे तो ये इसका क्या हो गया, सहखंड हो गया। चिन्ह देखो आप इस तरह से भी रख सकते हैं कि यहाँ पे ये -1 घात I + j करके रखें, डायरेक्ट आप प्लस माइनस भी रख सकते हैं। कैसे, ये प्लस रख सकते हैं, माइनस, ये माइनस, ये प्लस, यहाँ डायरेक्ट रखेंगे। जब आपको पता रहेगा कि माइनस प्लस कैसे होता है, आप देखें यहाँ पे 1 + 1 जोड़े हैं तो स्क्वायर हो रहा है तो प्लस हो गया, इसका चिन्ह प्लस हो गया, 2 1 3 हो रहा है, इसका चिन्ह माइनस हो गया। ऐसे ही सभी अवयव का चिन्ह होता है, आप याद कर लेंगे चिन्ह, इसका चिन्ह प्लस, इसका माइनस, फिर इसका माइनस, इसका प्लस, इस तरह से चिन्ह है। तो यहाँ पे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, इसका उपसारणिक और सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरा सारणिक देखिए, इसके अवयव का उपसारणिक और सहखंड क्या है, कैसे ज्ञात करते हैं। इसका देखो पहला अवयव का अगर उपसारणिक करें तो कैपिटल M लिखेंगे उपसारणिक को 1 1,
तो इस पंक्ति और इस स्तंभ छोड़ेंगे तो यहाँ पे डी आएगा, तो इसका मान कितना आ गया, डी हो गया। कैपिटल एम 1 2 ये अवयव, इसके पंक्ति और इसको स्तंभ छोड़ेंगे तो सारणिक में बी आएगा, तो ये बी हो गया। कैपिटल एम 2 1 अब इस अवयव को सारणिक ज्ञात करना है, तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ेंगे तो यहाँ पे सी आएगा, तो इसका मान सी हो गया। एम 2 2 ये अवयव, इसका उपसारणिक करेंगे तो ये पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो केवल ए आ जाएगा, तो ये आपका उपसारणिक हो गया। अब इसका जब हम शाखंड करेंगे तो कैपिटल ए 1 1 रखेंगे। अब 1 1 है तो इसका चिन्ह क्या होगा, 1 1 2, सम रहेगा तो प्लस होगा, विषम रहेगा तो माइनस, तो इसका चिन्ह प्लस होगा। और इसका उपसारणिक कौन होगा, डी रहेगा। देखो इसमें भी उपसारणिक रख रहे हैं, ये बार बार बता रहे हैं कि शाखंड में भी उपसारणिक होता है, बस उसके साथ क्या रहेगा, उस अवयव का चिन्ह रहता है। अगला है A1 2, देखो 2 1 3 है तो विषम है, इसका चिन्ह माइनस होगा। इस अवयव के लिए पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो सारणिक बी आएगा, तो ये हो गया माइनस बी। अब A2 1 ये भी 2 1 3 विषम, इसका चिन्ह माइनस। इस अवयव के लिए पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो केवल इसमें सी आएगा, ये माइनस सी हो गया। A2 2 अब देखो 2 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4, सम संख्या है तो इसका चिन्ह क्या रहेगा, प्लस रहेगा। और इस अवयव के लिए पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो केवल ए आएगा, तो ये आपका शाखंड हो गया। इस तरह से आप प्रत्येक अवयव का उपसारणिक और शाखंड ज्ञात कर लेंगे। अब तो हमें लग रहा है कि लगभग आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से उपसारणिक और शाखंड ज्ञात किया जा रहा है। दूसरे क्वेश्चन देखिए, इसमें तृतीय कोटि का सारणिक दिया है, इसके प्रत्येक अवयव का उपसारणिक और शाखंड ज्ञात करना है। तो प्रोसेस तो वही है, इसमें कुछ अलग चीज़ें है नहीं। देखते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन बताते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका उपसारणिक पहले ज्ञात किया जाए, तो पहले आप लिखेंगे यम 1 1, इस अवयव के लिए उपसारणिक क्या होगा, ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ेंगे तो 1 0 0 1 मिलेगा। इसका मान क्या होगा, आप जानते हैं, प्रसार करते हैं, 1 का 1 गुणा 1 माइनस 0 बराबर 1 आ गया। ये उपसारणिक है, सारणिक का मान एक संख्या होता है, तो इसको आप हल करके एक संख्या बना लेंगे। अगला एलिमेंट है यम 1 2, अब इस अवयव के लिए उपसारणिक ज्ञात करना है, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ेंगे, 0 0 0 1 आएगा, 0 0 0 1 मिलेगा। इसका मान याद कर लो, इसका गुणा हो गया 0 माइनस 0 बराबर 0 आ जाएगा। अब तीसरा एलिमेंट है यम 1 3, इस अवयव के लिए ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ देंगे तो ये 0 1 0 0 आएगा, 0 1 0 0, तो ये भी 0 माइनस 0 आपका 0 आ गया है, ठीक है। अब दूसरे पंक्ति में आइए, यम 2 1, ये अवयव लेंगे तो इस पंक्ति और इस स्तंभ छोड़ेंगे तो 0 0 0 1 बचेगा, 0 0 0 1, तो ये आएगा 0 माइनस 0, ये भी 0 हो गया, ठीक है। अब दूसरा अवयव देखो है यम 2 2, ये अवयव लेंगे तो इस पंक्ति और इस स्तंभ छोड़ेंगे, 0 1 0 0 1, 1 0 0 1 आएगा, तो इसका प्रसार करेंगे कितना मिलेगा, 1 माइनस 0, ये आपका 1 आ जाएगा। अब लास्ट है यम 2 3, यम 2 3 कितना होगा, इस अवयव को अगर ले रहे हैं तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ेंगे तो 1 0 0 0 आएगा, 1 0 0 0, तो ये हो गया 0 माइनस 0 आपका 0, ठीक है। अब तीसरे पंक्ति में आइए, यम 3 1, इस अवयव को लेंगे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ेंगे, 0 0 1 0 बचेगा, 0 0 1 0, इसका मान क्या होगा, 0 माइनस 0 बराबर 0। यम 3 2, ये अवयव लेना है, इस पंक्ति को और इस स्तंभ छोड़ेंगे तो 1 0 0 0 आ जाएगा, तो इसका गुणा करिए, 0 माइनस 0, ये भी 0 हो गया। लास्ट है यम 3 3, इस अवयव को लेंगे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ देंगे तो 1 0 0 1 आ गया, इसका मान ज्ञात कर लो तो 1 माइनस 0 बराबर 1। तो ये प्रत्येक अवयव का क्या मिल गया, उपसारणिक। ऐसे ही इस अवयव का उपसारणिक ज्ञात करेंगे, इसमें कितने अवयव हैं, चलिए अब देखते हैं शाखंड। तो कैपिटल 1 1, कैपिटल A 1 1, आप देखो इसका शाखंड ज्ञात कर ले तो 1 1 है, इसका योगफल क्या होगा, सम होगा, तो इसका चिन्ह हो गया प्लस। इसका उपसारणिक आप यहाँ पे लिखे हैं 1 0 0 1, तो इसका मान कितना आएगा, 1 माइनस 0 1 आएगा। अब A1 2 1 2 माने 2 1 3, इसका विषम हो रहा है योगफल, तो इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा, तो ये माइनस हो गया। अब 1 2 का उपसारणिक 0 0 0 1 आ जाएगा, 0 0 0 1, तो माइनस है, ये 0 माइनस 0 करेंगे सब 0 ही आएगा। कैपिटल A 1 3 1 3, 3 1 4, प्लस होगा इसका चिन्ह, तो प्लस, इसका उपसारणिक ले लो 0 1 0 0, ये क्या आएगा, 0 माइनस 0, ये भी 0 आ गया। आगे देखते हैं दूसरे पंक्ति में A 2 1, अब 2 1 3 विषम, इसका चिन्ह माइनस,
सम रहेगा तो प्लस, विषम रहेगा तो माइनस। इसका उपसारणिक ले लो, ये पंक्ति स्तंभ छोड़िए 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी आप गुणा करेंगे तो सब 0 माइनस 0 0 ही आएगा। A22, अब 2 2 4 है तो इसका सम होगा तो प्लस हो जाएगा चिन्ह। अब 2 2 इस अवयव का उपसारणिक, ये पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो 1 0 0 1 1 0 0 1, 1 में गुणा करेंगे 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा अवयव है A23, 2 3 5, ये विषम होगा, इसका चिन्ह माइनस। अब इसका उपसारणिक ले लीजिए, ये पंक्ति और स्तंभ छोड़िए 1 0 0 0 1 0 0 0, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0 बराबर 0 ही आ गया। तीसरे पंक्ति में आइए A31, 3 1 4, इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा। अब इसका उपसारणिक लीजिए, ये पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे 0 0 1 0 0 0 1 0, तो ये हो गया 0 माइनस 0 0 रहेगा। अगला है A32, ये 3 2 5, विषम है, इसका चिन्ह माइनस। अब इस अवयव को आप देखें तो इसका पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ देंगे 1 0 0 0 आएगा, 1 0 0 0, ये हो गया माइनस 0 माइनस 0, सब 0 रहेगा। लास्ट है A33, 3 3 6, इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा। ये अवयव लीजिए, इस पंक्ति और इस स्तंभ छोड़िए 1 0 0 1 1 0 0 1, तो ये 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। इस तरह से आप सारणी के जितने भी अवयव हैं सबका उपसारणिक और सखंड ज्ञात कर लेंगे। ध्यान में इतना ही बस ध्यान देना है, उपसारणिक केवल आप लिखते जाइए, उसमें चिन्ह होने कोई बात नहीं है। जब सखंड लिखना होगा तो सखंड के साथ उस उपसारणिक के लिए जो अवयव का उपसारणिक या सखंड ज्ञात कर रहे हैं, सखंड में उस अवयव का चिन्ह रखा जाता है। उसका चिन्ह क्या है, प्लस है प्लस रखिए, माइनस है तो माइनस। बस सखंड और उपसारणिक में इतना ही अंतर है कि सखंड भी एक उपसारणिक होता है, लेकिन इसमें उस अवयव का चिन्ह भी लिखा जाता है। क्लियर? तो इस तरह से आप इसका दूसरा वाला क्वेश्चन भी कर लीजिए। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि पंक्ति या स्तंभ, कोई भी पंक्ति स्तंभ हो, उसके अवयव के सखंड का प्रयोग करके सारणी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया है कि दूसरे पंक्ति के अवयव का सखंड लीजिए, दूसरे पंक्ति के अवयव का सखंड लेकर के सारणी का मान ज्ञात करना है। तो अभी मैंने बताया ये दूसरे पंक्ति के अवयव सखंड लेना है, तो डेल्टा का मान मतलब सारणी का मान क्या होगा, दूसरे पंक्ति का अवयव A21 इंटू इसका सखंड कैपिटल A21 प्लस इसका दूसरा अवयव A22 इंटू इसका सखंड A22 प्लस A23 तीसरा अवयव होगा और फिर इसका सखंड A23। कोई भी अवयव लेना है किसी भी पंक्ति स्तंभ के तो उसका सखंड उस अवयव गुणा करके जोड़ दीजिए, सारणी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ज्ञात क्या करना होगा, ये देखो अवयव तो सारे आपके दिए गए हैं, इसको ज्ञात नहीं करना है, बस आपको उसके सखंड को ज्ञात करना है। चलिए हम A21 पहले ज्ञात कर लेते हैं, कैपिटल A21, ये 21 है मतलब 2 1 3, विषम है, इसका चिन्ह क्या होगा माइनस। 2 1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। इसका उपसारणिक कौन होगा, ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़िए 3 8 2 3, कितना होगा 3 8 2 3, इसका मान कितना आ रहा है माइनस 9 माइनस 16, ये माइनस 7 आएगा प्लस 7 हो गया। क्लियर? तो दूसरा लिख लो A22, 2 2 4, इसका चिन्ह प्लस होगा। इस अवयव को लेंगे तो ये पंक्ति स्तंभ छोड़िए 5 8 1 3, 5 8 1 3, तो कितना हो गया 5 3 15 माइनस 8, ये आ गया 7। तीसरा सखंड है A23, 2 3 5, इसका चिन्ह क्या होगा माइनस, विषम है। तो अब इसके उपसारणिक लेना है तो ये पंक्ति स्तंभ छोड़िए 5 3 1 2 मिलेगा, 5 3 1 2, इसको हल कर देंगे तो 10 माइनस 3 7 और ये आएगा माइनस 7। अब देखिए डेल्टा का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। हमारा A21 फार्मूला इसी को हम रखें डायरेक्ट, A21 क्या है 2 गुणे कैपिटल A21 हमने कितना ज्ञात किया 7 प्लस A22 कितना है 0 गुणे इसका कैपिटल A22 कितना है 7 प्लस कहाँ गया A23 आपका कितना है 1 है इंटू कैपिटल A23 कितना है -7, तो ये कितना आ गया 7 दूना 14 है प्लस 0 माइनस 7, तो बराबर आ गया ये 7। तो सारणी का मान कितना मिल गया 7 आ जाएगा। तो किसी भी पंक्ति का अवयव लीजिए उसका सखंड लीजिए, कोई भी स्तंभ लीजिए उसका सखंड लीजिए, सबसे आप मान ज्ञात करेंगे तो सबसे सरल होता है कि वही अवयव है उसी का सखंड लेना है। आराम से आप सखंड करके सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। चौथे क्वेश्चन देखिए, इसमें भी सारणी का मान ज्ञात करना है, लेकिन कह रहा है कि तीसरे स्तंभ के अवयव का सखंड लेकर के, तीसरे स्तंभ का सखंड लेना है। तो तीसरा स्तंभ आपका ये है, इसके सखंड को जब लेंगे तो डेल्टा का मान क्या होगा, ये अवयव है A13, इसका सखंड कैपिटल A13,
प्लस दूसरा अवयव है A23, इसका सेकंड कैपिटल A23, प्लस तीसरा अवयव है A33, इसका सेकंड कैपिटल आपका A33। तो अब अवयव तो आपको पता है लेकिन इसके सेकंड नहीं पता है, तो सेकंड क्या करें आप निकाल लीजिए। A13 कितना होगा, ये 3 1 4 सम हो गया, इसका चिन्ह प्लस होगा। इसका उपसारणिक लीजिए, ये पंक्ति स्तंभ छोड़ दीजिए, तो 1y 1z, ये कितना हो गया z माइनस वाई। ये ज्ञात करिए A23, तो ये कितना आएगा 2 3 5 विषम है, इसका चिन्ह माइनस। ये अवयव लेंगे तो इस पंक्ति और इस स्तंभ छोड़िए, तो 1x 1z 1x 1z, इसका मान कितना आ गया माइनस z माइनस x। ठीक, अब तीसरा क्या है A33 है, इसका सखंड ज्ञात करना है, 3 3 6 सम है, इसका चिन्ह प्लस हो गया। इस अवयव को लेकर के ये पंक्ति और यह सम छोड़ देंगे, तो 1x 1y मिलेगा, तो y माइनस x आ जाएगा। क्लियर। अब क्या करना है, अब देखो डेल्टा का मान हम रखते हैं। A13 कितना है yz इंटू जेड माइनस वाई, प्लस A23 कितना है zx इंटू कैपिटल A23 कितना माइनस जेड माइनस एक्स, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये जेड माइनस एक्स, प्लस A33 क्या है एक्स वाई है इंटू इसका सेकंड क्या है y माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको हल करना हो, थोड़ा सा गुणनखंड करना होगा। इसका इसमें गुणा करिए वाई जेड का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, इसका गुणा करिए जेड स्क्वायर एक्स, इसका गुणा हो गया प्लस जेड एक्स स्क्वायर, इसका गुणा करिए एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, वाई जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर जेड, इसमें कॉमन अगर कर ले रहे हैं तो जेड माइनस वाई। तो एक क्रम आप इसके पहले जब सारे का मान ज्ञात करते थे तो आंसर में एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स आता था। तो यहाँ पे अगर जेड वाई माइनस जेड लाना हो तो हम माइनस वाई जेड का कॉमन कर ले, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और यहाँ से वाई जेड जब कॉमन होगा तो यहाँ वाई बचेगा, और ये माइनस वाला प्लस हो गया, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और वाई जेड स्क्वायर से वाई जेड कॉमन करेंगे तो केवल यहाँ पे क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा। क्लियर। अब इन चारों में ऐसे दो दो पद ही जिसमें से कुछ कॉमन करने वाई माइनस जेड ही बचे। तो ये देखो ये जेड स्क्वायर एक्स है, तो आप ये ले लीजिए एक्स वाई स्क्वायर और एक्स जेड स्क्वायर, इन दोनों में आप इसमें और इसमें प्लस एक्स कॉमन करिए। प्लस एक्स यदि हम कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा वाई स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस जेड स्क्वायर। तो देखो इसमें वाई माइनस जेड है, क्या इसमें भी वाई माइनस जेड है, क्योंकि वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, तो वहाँ से वाई माइनस जेड मिलेगा। अब इसमें और इसमें देखो जेड एक्स स्क्वायर वाई, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस। अब देखो तीनों में वाई माइनस जेड कॉमन है, तो जब हम वाई माइनस जेड कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस वाई जेड, यहाँ आएगा एक्स, और एक्स कॉमन करने के बाद यहाँ पे वाई माइनस जेड भी कॉमन होगा तो वाई प्लस जेड भी बनेगा, तो वाई प्लस जेड यहाँ बचेगा, तो एक्स का गुणा वाई प्लस जेड करेंगे तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड, यहाँ क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें ऐसे दो पद लीजिए जिसमें इनमें भी इसी प्रकार से कॉमन बने। अगर यहाँ पे हम y कॉमन करें तो जेड एक्स आ जाएगा, यहाँ पे भी जेड एक्स आ जाएगा। देखिए बन रहा है y माइनस जेड, यहाँ पे जेड माइनस एक्स लाना है तो माइनस वाई कॉमन करेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो जेड माइनस एक्स यहाँ आएगा, यहाँ पे प्लस एक्स कॉमन करिए जेड माइनस यहाँ भी आ जाएगा। अब देखिए आपका आंसर हो गया। इसमें देखो y माइनस जेड और यहाँ जेड माइनस एक्स कॉमन कर लेंगे, आएगा एक्स माइनस वाई, ये आपका आंसर हो गया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। इस तरह से आप गुणनखंड कर लेंगे तो इस सारणिक का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसके लास्ट क्वेश्चन में आपका दिया है एक सारणिक है, इसका मान इन चारों में कौन होगा। तो सारणिक का मान आपको बताएं, हम किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयव का सखंड लेके अगर हम करते हैं तो वह अवयव होता है और उसी का सखंड होता है। तो आप देखो यहाँ पे जैसे A11 है और यहाँ पे इसका सखंड A नहीं है, A11 है तो ये कैपिटल A11 यहाँ भी होना चाहिए, A12 है यहाँ भी 12 होना चाहिए, A13 है यहाँ भी 13 होना चाहिए, तो ये इसका मान नहीं है। दूसरा देखिए A11 है ये तो ठीक है, A12 है लेकिन यहाँ पे A21 आ गया, ये भी बदल गया है तो ये भी नहीं सही है। A21 यहाँ भी होना चाहिए, ये भी गलत है। अब यहाँ पे देखो A11 का सखंड भी है, ये तो ठीक है, A21 और इसी का सखंड यहाँ ये भी ठीक है, A31 इसी का सखंड ये भी ठीक है। इसका मतलब
कि ये जो है आपका पहले पंक्ति के अवयव के सहखंड का प्रयोग करके रखा गया है। तो यही क्या होगा, ऑप्शन चौथा वाला सही होगा, जो इस सारणी का क्या होगा, मान होगा। देख रहे हैं आप, इस अवयव के, इस पंक्ति के सभी अवयव का सहखंड यहाँ पे लिया गया है। तो सहखंड का प्रयोग करके आप सारणी का मान रखेंगे तो ये सारणी का मान आएगा। ये सब मान आपके नहीं होंगे।